चलिए इक्वेशन निकल गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगला टॉपिक आज का, सेकंड टॉपिक आज का, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी ठीक है, जो एक स्फीयर दिया हुआ है, देखो ये एक स्फीयर है, ये एक प्लेन है, ठीक है। हम लोग को ये टेस्ट कर हमारा इस टॉपिक पढ़ना है कि क्या स्फीयर किसी प्लेन को टच करे। कोई स्फीयर है, किसी प्लेन को अगर टच कर रहा है तो उसका शर्त क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, किस सिचुएशन में वो उसको टच कर पाएगा और कब नहीं। तो कंडीशन को ध्यान से देखो, ये स्फीयर है, ये प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये आपका स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तुरंत स्फीयर का सेंटर निकालना। अगर स्फीयर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, स्फीयर के सेंटर से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और अगर उसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने तरीका वही ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी डिवाइड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उससे आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे। अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू रेडियस के बराबर आ गया देन प्लेन बिकम टेंजेंट्स, और नहीं तो डज नॉट। अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू, सेंटर का वैल्यू निकाले, अगर वो रेडियस के बराबर आ गया देन प्लेन बिकम टेंजेंट, अदरवाइज नॉट। बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, टच कर रहा है तो फायदा लेके चलिएगा, और साबित करना है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के दिखा दीजिएगा। लो एक स्फीयर है, जैसे मान लो एक स्फीयर दिया हुआ, दिस इज x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर और z माइनस 1 का स्क्वायर अटेगा बराबर 7 का स्क्वायर। एक स्फीयर है, अटेगा प्लेन का इक्वेशन है, दिस इज 6x प्लस 2y प्लस 3z अटेगा प्लस 3z अब प्लस 5 बराबर 0। पूछ रहा है पता है क्या ये स्फीयर इस प्लेन को टच करेगा या नहीं। एक स्फीयर दिया हुआ है, एक प्लेन दिया हुआ है, आपसे टेस्ट करने का रहा है क्या ये इसको टच करेगा या नहीं। क्या प्रोसेस, तुरंत आराम से सेंटर निकाल ली। सेंटर कितना हो गया 2 3 1, रेडियस कितना हो गया 7, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन, बस यही कांसेप्ट रहेगा। प्लेन निकाले तरीका याद है, ए अल्फा यहाँ पर 2 यानी कि 6 इंटू 2 12 प्लस बी बीटा यानी कि 6, और यह हो गया 3 प्लस 5 और डिवाइड बाय रूट अंडर 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अगर ये रेडियस के बराबर आ गया तो टच करेगा, नहीं तो नहीं। कितना हो गया, जोड़ो 12 6 18 18 और 8 26, नहीं 26/7। क्या ये रेडियस के बराबर आया, जो कि रेडियस के बराबर नहीं आया। अगर ये रेडियस के बराबर आ गया होता तो कहेंगे इसको टच करेगा, ये रेडियस के बराबर नहीं आया तो ये इसको टच नहीं करेगा। सो कह सकते हैं ये जो लाइन प्लेन है वो स्फीयर को टच नहीं करेगा। लम्ब कंसेप्ट है। बताओ रूल में कहीं की दिक्कत, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम, तो सेंटर निकाल ले, रेडियस निकाल ले, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाले। अगर वो उसका रेडियस के बराबर आ गया तो उसको टच करेगा, नहीं तो नहीं। लो आप टेस्ट कर लो। एक स्फीयर सेंटर दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, ये इसको टच करेगा या नहीं। देखिए अब छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसको टच कर रहा है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8z अब प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर दिया हुआ है, ये आपका प्लेन है 2y z और माइनस 10 बराबर 0। एक स्फीयर है और प्लेन दिया हुआ, टच करके बताइए ये इसको टच कर रहा है या नहीं। एकदम सीधा सा कंसेप्ट है, प्रॉब्लम सीधा सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, और अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू रेडियस के बराबर आ गया तो ये इसको टच करेगा, नहीं तो नहीं। तो कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो रोक, समय लग रहा है तो वीडियो रोक लो 5 मिनट और प्लस बनाओ, ठीक है। सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाले। अगर वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू रेडियस के बराबर आ गया तो वो उसको टच करेगा, नहीं तो नहीं। अगर वो रेडियस के बराबर आ गया तो इसको टच करेगा, नहीं तो नहीं। सो सीधा निकालिए। चलो बना रहे हैं आप इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर कितना हो जाएगा 10 is 3 10 is 6 और माइनस 4, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस का वैल्यू 9 36 4 माइनस 45 यानी कि 2। सीधा
ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, फिगर का जरूरत नहीं है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन, प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। ना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन, इसको निकालो तो 3 दूनी 6 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 10 और डिवाइड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा, देख लो, अगर यह रेडियस के बराबर हुआ तब टच करेगा, कितना हुआ 6 4 10 10 10 कट गया, नहीं 12 12/3 यानी कि 4। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसका 36 9 45 4। ठीक है, ये आपसे पूछे थे क्या इसको टच करेगा या नहीं करेगा। सो आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया, दिस इज 3 माइनस 12 अब प्लस 4 माइनस 10। ठीक है, ये इसको टच नहीं करेगा। सो रेडियस के बराबर नहीं आया, सो इसको टच नहीं करेगा। इसमें 6x से माइनस 12y है प्लस 8z है 45 माइनस z 3 6 12 4 और ये 10/3 यानी कि 4 के बराबर आ गया, 4 के बराबर आ रहा है। और उसमें तुम्हारे पास कितना था, रेडियस 3 स्क्वायर 2.5 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर नहीं किए थे, वही से कहाँ डिफर करें, यहाँ 4 का स्क्वायर था, ये 4। सो ये आपका रेडियस का वैल्यू, सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर रेडियस आ गया। सो हम कह सकते हैं कि प्लेन टचेस द स्फीयर, सो प्लेन विल टचेस द स्फीयर। चलो अब इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन है, इसको समझो। इसका एक रिवर्स क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। देखो इस बार स्फीयर मांग रहा, टच पूछ नहीं रहा है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। एक ऐसा स्फीयर निकालिए अड़ेगा जिसका सेंटर है 2 3 1 एंड विच टचेस दिस प्लेन, और जो इस प्लेन को टच कर रहा है, टच करने नहीं बोला, टच कर रहा है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब टच कर रहा मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर रेडियस, तो इससे आपको रेडियस निकल जाएगा। तुरंत इस बात का फायदा ले लीजिए जिससे आपको रेडियस निकल जाएगा। सेंटर पहले ही से मालूम है, रेडियस आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फायदा से निकाल लिए, सेंटर मालूम हो जाएगा, माने रेडियस मालूम हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैन बी रिटन। समझा क्या बोल रहे हैं, क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेडियस बराबर क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर cm, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर cm का लेंथ निकाल लें, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये वर्स क्या हो गया 18, ये हो गया 2 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 49। ठीक बस कितना हो गया 18 2 20 1 21 6 27 27/7। लो सर्किल का स्फीयर का सेंटर है 2 3 1, रेडियस है 27/7, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर और z माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 27/7 का स्क्वायर। Thus is the equation of a sphere. Thus is the equation of a sphere. यही आपका स्फीयर का इक्वेशन है। सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, इक्वेशन ऑफ a sphere can be written। नहीं बोलो दिक्कत नहीं है, समझने में इजी है टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक स्फीयर का। स्फीयर का लास्ट टॉपिक है नहीं, देखो क्या बोल रहे, हाउ टू फाइंड पढ़ना समझना, हाउ टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर section cut by a plane from a sphere। बोलो नहीं समझ रहा क्या पूछे, जैसे कोई एक स्फीयर है, अड़े के बस समझो एक स्फीयर है, स्फीयर को एक प्लेन से काटे, एक स्फीयर को प्लेन से काटे तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है, याद करो, एक बड़ा सा आलू, उसको अगर हम काटे छुरी से काट दिए तो जो क्रॉस सेक्शन जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है वो किस तरह का होता है, सर्किल का। तो एक सर्कल का शेप आता है, उस सर्किल का सेंटर और रेडियस आपको निकालना है। देखो यही आपको पढ़ाया जा रहा है, ये स्फीयर है, ये इसको काट दिए,
तो यहां पर जो सर्किल बनेगा ना, उस सर्किल का सेंटर और रेडियस आपको निकालना है। उस सर्किल का सेंटर रेडियस निकालना है। स्फीयर दिया हुआ है, प्लेन भी दिया रहेगा आपको। ये सर्किल का सेंटर, इसका ये सेंटर नहीं, ये तो ऐसे निकल जाएगा। ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर और ये इसका रेडियस, ये छोटा वाला जो रेडियस बना स्मॉल आर, ये वाला आपको निकालना है। इसका सेंटर और रेडियस निकालना आपको सीखना है। बताओ कैसे निकालना? इसका सेंटर और रेडियस निकालना आपको सीखना है। कैसे निकाल सकते? सोचो, एक एक करके सोचते। चलो पहले हम लोग सोचे रेडियस कैसे निकाल सकते। सबसे पहले सोचते हैं रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, उस जो सर्किल कटा उसका रेडियस आप कैसे निकाल सकते हैं, माने ये छोटा रेड कैसे निकाल सकते हैं। स्फीयर दिया रहेगा, तुरंत आप बड़ा वाले स्फीयर का सेंटर और रेडियस निकाल लीजिए। लेते हैं, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर आपका कट कर तैयार हुआ उसका सेंटर और रेडियस निकालिए। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो स्फीयर आपका कटा ना, जो स्फीयर दिया हुआ था, आराम से इक्वेशन दिया हुआ, सेंटर रेडियस से निकल जाएगा। ये निकल गया। इसके बाद यहां पर से गौर देखो, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला सीएम का लेंथ निकल जाएगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीएम, प्लेन चूंकि दिया रहेगा, सेंटर मालूम है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो। तो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीएम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीएम। ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एम लेते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सीएम, लेंथ निकाल लेते हैं। बता, रेडियस पहले से मालूम हो गया, लेंथ आप निकाल ली। तो क्या पाइथागोरस के मदद से आप बी का मान, बीएम का मान निकाल सकते हैं? नाउ एन ट्रायंगल सीएमबी में पाइथागोरस का मदद करें तो एमबी का बराबर, एमबी बराबर सीबी स्क्वायर माइनस सीएम का स्क्वायर, सीबी स्क्वायर माइनस सीएम का, सीबी मतलब आर स्क्वायर, सीएम है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मदद ले लेंगे तो आराम से आप एमबी का लेंथ निकाल सकते हैं। वही तो रेडियस होगी। बताओ, समझने में कोई दिक्कत? लास्ट टॉपिक है, बस कदम कदम पर क्वेश्चन। सेंटर और रेडियस आप यहां से निकाल सकते हो। नोट करिए। अब आप सेंटर हमको निकालना है, जो सर्कल बना उसका सेंटर। ये जो सर्किल बना उसका सेंटर निकालना है। ये सेंटर, ध्यान से देखो इसको, ये है क्या? दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन। सेंटर ऑफ प्लेन से निकालना है, मतलब इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन। बोलो, याद आया? अभी मैंने याद आया तो तुम समझो ऐसा। ये सेंटर हम लोग को मालूम है, ये प्लेन हम लोग को मालूम है। क्या आप इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सिखाया? प्लेन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर, चैप्टर नंबर 7.12 कैसे बना था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना सिखाया था? तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ सीएम निकालो। पहला स्टेप्स, इक्वेशन ऑफ सीएम डायरेक्शन रेशियो के मदद से। नाउ दूसरा स्टेप्स, फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ, फाइंड general point of CM, of line CM, and satisfy it in the equation of plane, and satisfy it in the equation of plane। याद आया? बोला से यही आपका इक्वेशंस, and satisfy it in the equation of plane। कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कर लो, यही लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब एक क्वेश्चन आप और स्फीयर फिनिश। देखते हैं एमएलई जी कौन पढ़ेगा। चलो हम शुरुआत करें। एक बार हम बना लेते हैं। एक स्फीयर है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6z माइनस 12 बराबर 0। और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है दिस इज x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 22 बराबर 0। क्या बोला? फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शन। बोलेगा ही एस, तो अब बारी बारी हम निकालते हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर सेक्शंस। तो सबसे पहले आइए रेडियस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्फीयर दिया, स्फीयर का सेंटर निकालेगा ना। सेंटर कितना हो गया? 0 2 और 3। रेडियस 0 4 9 माइनस माइनस 12 यानी कि 5। रेडियस 5। बता, इसका आपको रेडियस निकालना है, इसी का रेडियस हमको निकालना है। सेंटर आपको मालूम है, रेडियस का ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट प्रोसेस बताए थे। सबसे पहले ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ लेंथ cm, लेंथ cm, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालो ए अल्फा से। दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 6 माइनस 22 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6 4 10 12 बटा 3 यानी कि 4। सो लेंथ cm का वैल्यू आ गया 4, रेडियस 5 है, लेंथ cm आ गया। एंड ट्रायंगल CMB, इन ट्रायंगल CMB पार्टिकुलर्स का यूज कर लो। सो MB बराबर क्या हो गया? 10 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 3। सो जो सर्कुलर सेक्शन बनेगा उसका सेंटर कितना, रेडियस कितना आ जाएगा? 3। बोलो दिक्कत है? सिंपल। सेकंड पार्ट ऑफ सेंटर निकाल ले। सेंटर का कैलकुलेशंस, फाइंड द सेंटर। कब फिगर बना लेना, ऐसा ना फिगर बना लेना फिर से, तो दिमाग एकदम सही काम करेगा। जैसे x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 22 बराबर 0। और ये वाला पॉइंट्स कितना है? 0 2 3 cm। बता, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा? नॉर्मल का 1 2 2, ऐसे नहीं देना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो याद करा दिया प्रोसेस। ऑल्सो CM इज पैरेलल टू नॉर्मल, CM जो है नॉर्मल से पैरेलल है। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CM दिस इज 1 2 2। सो इक्वेशन ऑफ CM का इक्वेशन x माइनस 0 बाई 1, y माइनस 2 बाई 2, z माइनस 2, z माइनस 3 और बाई 2। इसी को हम लोग क्या मानते थे? k या लैम्डा, कुछ भी इधर मिटाते हैं, k या लैम्डा, इससे हम लोग मान लेते थे। नहीं आ रहा है इसके अलावा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है? सो जनरल पॉइंट M, अड़ेगा जनरल पॉइंट M का कॉर्ड निकालिएगा। सो क्या आ जाएगा? दिस इज k, लैम्डा मान लेते हैं जी, लैम्डा बहुत फेमस है। k माने गलती थोड़ी, ऐसे ही बोलते हैं। सो ये वाला तेरे पास क्या आ गया? जैसे लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 2, 2 लैम्डा प्लस 3। नाउ M लाइज ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, प्लेन पर लाइज करो। जैसे लाइज कराओगे, इस पर लाइज कराओ, क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 4, दिस इज 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस 22 बराबर 0। 4 4 8 और 1 9, 6 4 10, उधर गया तो 12। सो लैम्डा बराबर क्या हो गया? 10 4/3। लीजिए लैम्डा निकल गया। सो क्या आप M का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? M का कोऑर्डिनेट्स कितना था? 10 लैम्डा 4/3, ठीक है। ये हो गया 14/3 और ये तेरे पास क्या हो गया? 17/3। दिस इज द पॉइंट M। यही आपका सेंटर रेडियस, सेंटर और रेडियस निकालना सीखिए। दिक्कत नहीं है? लीजिए आपका क्वेश्चंस, एक लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया से, बहुत बढ़िया से मन से बना लेना। इसको बना
एक्स प्लस 2y प्लस 2z बराबर 15। लीजिए बना लीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन है, बना मन से बनाना है।